उसको डिकोड करना है। CSS का एमपीटी इतना ज़रूरी है, और वो एक जनरल जो जीके का एग्ज़ाम होता है उससे कितना लिंक करता है, उसका कोरिलेशन कितना है। अभी आपका तहसीलदार की पोस्ट आ रही है, तो बड़ी लक्रेटिव पोस्ट है हमारे जैसे कंट्री में, जैसे सब कॉन्टिनेंट हमारा है, उसमें जो तहसीलदार की पोस्ट है वो मैं कहता हूँ कि एक मिनी एसी जो होता है, तो आपकी प्रमोशन जो है वो आगे एसी में होती है। तो ये एक बड़ा सिंपलेस्ट और इजी वे होता है तहसीलदार से एसी बनने का, और बड़ी एक आइडियल जॉब है। ठीक है, बड़ी एक प्रोटोकॉल वाली जॉब है हमारे जैसे कंट्री में। लोग विश करते हैं, लोग FIA को छोड़ देते हैं, कस्टम को छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त खुद जो है मैं जानता हूँ जिनको, जो कस्टम को छोड़ के तहसीलदार की जॉब बनाना चाहेंगे। तो CSS का एमपीटी मेन आज हमारा पर्पस है, लेकिन CSS का एमपीटी जो है वो तहसीलदार के कोर्स से भी काफ़ी लिंक करता है। तो मैंने इन चीज़ों को मैंने एनालिसिस भी किया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं एक बार देख, अच्छा ठीक है जी, स्टूडेंट का ठीक है, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। CSS का एमपीटी जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। आप इंडिया में जो कम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो उन्होंने भी क्योंकि जब हमारी इतनी पॉपुलेशन होती है तो उसको शॉर्ट लिस्ट करना होता है। जैसे आपने देखा कि FIA में 80,000 लोगों ने अप्लाई किया, तहसीलदार की पोस्ट आई थी तो 1,03,000 लोगों ने तहसीलदार के लिए अप्लाई किया, जस्ट पंजाब में। वो पंजाब लेवल की पोस्ट थी। तो इस वजह से इतने लोग जब अप्लाई करते हैं, इतनी पॉपुलेशन है 64% पॉपुलेशन, तो उसको शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो इसमें ये इतना अहम है, और ये एक मैं तो समझता हूँ जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए ये FPSC की तरफ से ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इस सेंस में कि वो जो MCQs कंपलसरी पेपर में आपके होते हैं वो आपसे पहले ले लेते हैं पेपर। ठीक है, अगर आप इसकी सही अच्छे तरीके से तैयारी करें तो आपका PMS का जीके अच्छा तैयार हो जाता है, जर्नल जीके तैयार हो जाता है, FIA के पेपर की अच्छी तैयारी हो जाती है, और CSS के जो MCQs होते हैं वो आपके तैयार हो जाते हैं, और उसके साथ काफ़ी चीज़ें आपकी तैयार हो जाती हैं। अच्छा, इंग्लिश में वोकैब है, वोकैब जो है इंशाल्लाह वो एक हम जैसे कवर करेंगे इंशाल्लाह बड़ा टारगेटेड वे से, जो कि FPSC का एक डाटा बैंक भी रहा है। मेरे स्टूडेंट जानते हैं जो जो हमसे पढ़े हैं, तो उसको मैं उनसे उनको उन फाइलों से मैं उनको कवर करवाता हूँ चीज़ें। फिर ग्रामर यूजेज है, ये मैं कुछ चीज़ें करवाता हूँ। कंप्रीहेंशन है, ये आपके प्रेसी के पेपर में भी है और इधर भी आती है। जितने भी अच्छे टेस्ट होते हैं MOD जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें भी कंप्रीहेंशन का टेस्ट होता है। तो ये एक बड़ा आइडियल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए मल्टीपल एग्जाम तैयार करने की। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। जनरल एबिलिटी 60 मार्क्स की आती है, इसमें बेसिक अर्थमेटिकल जबरा ज्योमेट्री। ठीक है, और जनरल एबिलिटी इतनी अहम है, अगर आप इसको तैयार कर लें तो 20 MCQs जो आपके FPSC के पेपर में आते हैं, और 40 मार्क्स के आगे हम इन चीज़ों को वन बाई वन देखेंगे। और 40 मार्क्स के आपका जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन आता है वो भी आपका कवर हो जाता है। तो मेरी डिग्री जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैथ के ऊपर जो है बड़ी एक्सटेंसिव कमांड है, तो उससे आपको बड़ी इजी वे में चीज़ें जो है आपकी कवर हो जाएंगी। फिर जनरल नॉलेज में अगर हम आते हैं तो उसमें 50 मार्क्स इंक्लूड है, जिसमें अपडेट साइंस, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर है। ये तीन सब्जेक्ट जो हैं बड़े क्रूशियल हैं। मैं खुद इनके ऊपर बड़ा फोकस करवाता हूँ बच्चों का, क्योंकि एवरीडे साइंस और करंट अफेयर जो होता है इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता इतनी साइंस है कि उसमें से कौन सा पोर्शन करना है। वो तो एक वर्ड में बता देता है एवरीडे साइंस, ठीक है, इसी तरह वो एक वर्ड में बता देता है करंट अफेयर। तो बड़ा कंप्रीहेंसिव वे से पहले भी मेरी फाइल्स जो हैं वो मार्केट में काफ़ी बच्चों के पास अवेलेबल हैं, और उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है FIA के पेपर्स में। ठीक है, फिर इस्लामिक स्टडी है, उसमें 20 मार्क्स के पेपर आता है, और उर्दू की ग्रामर, यूजेज एंड ट्रांसलेशन।
ठीक है। तो ये उर्दू भी आपकी कहीं ना कहीं जस्ट इधर एमपीटी में नहीं है। अच्छा, तो इंग्लिश के जो वो पोर्शन डिवाइड करता है वो 5 से 10 सिनोनिम दे देता है। 5 से 10 सिनोनिम, 5 से 10 एंटोनिम दे देता है। मैक्सिमम लिमिट उसकी 10 एमसीक्यूज होती है। तो सिनोनिम और एंटोनिम ये खुद ही वो आपसे पहले तैयारी करवा रहा है, जबकि आगे प्रेसी में आपको पता है बच्चों का फेलियर जो होता है, जब वो सिनोनिम एंटोनिम में भी नंबर नहीं ले सकते तो फिर इवेंचुअली जो है वो प्रेसी भी फेल हो जाती है। फिर प्रोपोजिशंस है, 5 नंबर की प्रोपोजिशन आती है। एफपीएससी के वन पेपर में 10 भी प्रोपोजिशन 10 मार्क्स की आ जाती हैं, और पीएमएस एग्जाम में 10 मार्क्स की प्रोपोजिशन आती हैं। ठीक है। फिर सेंटेंस कंप्लीशन है, ये भी एफपीएससी में बार बार क्वेश्चन आता है वन पेपर में, सेंटेंस कंप्लीशन। फिर सेंटेंस करेक्शन है, ये सीएसएस के जो प्रेसी का पेपर है उसमें भी करेक्शन आती है। और आपके वन पेपर्स होते हैं, और या तहसीलदार, यानी यही कोर्स जो इंग्लिश का हमने इधर पढ़ना है वही जो आगे तहसीलदार की पोस्टें आ रही हैं, यही कोर्स उधर भी है। तो कंप्रीहेंशन 5 मार्क्स की आती हैं। ठीक है। बाकी आड वर्ड आउट तो ठीक है, ये आते हैं। कंपैरिजन इसमें करना होता है, पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस अगर अच्छा, उसके बाद आते हैं मैथ के ऊपर। मैथ, आपको पता है कि मैथ जो है ये, अच्छा मैं इसको रिमूव कर दूँ। अब क्लियर है ना? ठीक है, 2 मिनट में इसको, ठीक है। अब ठीक नजर आ रही है ना आपको? अच्छा, मैथ का जो पोर्शन है वो बड़ा अहमियत का अमल है, और मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट पहले भी जो एफआईए में अभी अपीयर हुए हैं उनके पूरे पूरे मार्क्स हैं। अगर 20 का पेपर आया तो 20 में से 19, 20, हर बच्चे के अगर 16 का आया है तो 15-16 मार्क्स हैं उनके। अच्छा, तो इसमें मैथ के वही बेसिक रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, उसका अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, थोड़ा बच्चों को वो टीज करता है, तो इस वजह से इसको हम बड़ा कंप्रीहेंसिव बेस से लेके चलेंगे। आपका सीएसएस का जनरल एबिलिटी जो है वो भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा 40 मार्क्स का। तो वैसे भी मैं जनरल एबिलिटी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे ये पोर्शन भी बड़ा एक्सटेंसिवली आपका तैयार हो जाएगा। आप इजीली विदाउट एनी एक्सटेंसिव बुक रीडिंग आपको भी नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। आप जस्ट हमारे लेक्चर ही सुनेंगे तो आपका सीएसएस का एमपीटी जो है ना, जस्ट आपने अटेम्प्ट किया के करना है, और आपका ठीक है 150 के करीब इंशाल्लाह आपका सब हो जाएगा। तो ये उस पोर्शन है, मतलब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वो जिससे पूछता है, जिसके जितने क्वेश्चन उसने डिवाइड किए होते हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है। तो मैथ जो है ये 20 मार्क्स की एफपीएससी में भी आती है वन पेपर में, और 40 मार्क्स की जनरल एबिलिटी में आती है। उसके बाद जर्नल साइंस जो है, इस दफा जो एवरीडे साइंस है, जिन लोगों ने पेपर दिए हैं अभी वो मेरे से एग्री करेंगे कि उनको सबसे मुश्किलात इसमें आई हैं। उसके अलावा बड़ा लोग मार्केट में ये कहा जाता है कि पीएमएस का जीके इतना मुश्किल है, वो उतनी नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि 40 मार्क्स नहीं आते। उसकी वजह ये होती है कि कोर्स को डिवाइड नहीं किया गया होता, कोर्स को एनालाइज नहीं किया गया होता। तो पीएमएस का जो कोर्स है, जब भी वो पेपर डिफिकल्टी लेवल राइज करता है तो वो एवरीडे साइंस से उसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता है। एवरीडे साइंस अगर अब वो एफपीएससी के, एफआईए के या नैब के पेपर को मुश्किल बनाता है तो वो एवरीडे साइंस से बनाता है। आपने सीएसएस में एक पेपर 100 मार्क्स का देना होता है एवरीडे साइंस का, तो वहां पे भी आपने तैयार करना है, तो क्यों ना इस वजह एक दफा अच्छे तरीके से तैयार कर लिया जाए कंप्रीहेंसिवली। ठीक है, तो बार बार जो है हमें इसको दोबारा ना करना पड़ेगा। तो ये, और पीएमएस के एग्जाम में जो कि पंजाब का एक बड़ा एग्जाम है और बड़ा लोगों का एक फेवरेट एग्जाम है, 30 से 40 एमसीक्यूज एवरीडे साइंस से आते हैं, और यही उस बच्चों को मार देती है। क्यों? बच्चों को ना तो वो बाउंड्री का पता होता है कि इसकी बाउंड्री क्या है,
हाँ जी, मेरी समझ आ रही है। ये बड़ा कंप्रीहेंसिव एनालिसिस है, ठीक है, कोर्स के लिहाज से। तो बड़ी चीजें जो है आपको बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि आप जो है ना आपका एमपीटी में आप परेशान हो जाते हैं कि एमपीटी कोई नई चीज है, या आप ये कह रहे होते हैं कि एमपीटी में अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है शायद मैं टाइम ज्यादा नहीं लगा रहा या मेरा टाइम वेस्ट है। तो चीजें सेम ही है, ठीक है, जस्ट उनकी डायमेंशन जो है वो पेपर का नाम मुख्तलिफ है, चीजें सेम ही है। ये 20 मार्क्स का फिर एवरीडे साइंस जो है वो सीएसएस में भी आता है, आपको एमसीक्यूज आते हैं जो पेपर जनरल साइंस एंड एबिलिटी का होता है। फिर 30 से 40 मार्क्स एफपीएससी के वन पेपर एग्जाम में, ठीक है, मतलब 30 ना भी जाए 20 मार्क्स जो है ना वो मस्ट देता है। इस दफा वो 25 तक भी पेपरों में गया है। 20 मार्क्स जो है वो पीपीएससी में वन पेपर में वो उसकी लिमिट चली जाती है एवरीडे साइंस में। फिर 20 मार्क्स जो है वो तहसीलदार के पेपर में, क्योंकि वो कहते हैं कि अर्ली बर्ड कैचेस दी वर्म, जो लोग शुरू से प्रिपेयर्ड होते हैं वही लोग करते हैं। अगर आप पेपर, हमारा अलमिया ये है कि लोग तब तैयारी करते हैं जब एडवर्टाइजमेंट हो जानी है, फिर जब रोल नंबर स्लिप आ जानी है, फिर उन्होंने सीरियस होना है, फिर पेपर में 10 नंबर की वजह से वो नहीं होना, उसको कोसना है, ठीक है, फिर कहना है कि ये पेपर उसने इस तरह बना दिया है, आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये फिर हमारे लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, एग्जामिनर को मतलब गालियां भी निकालते हैं, ठीक है, बुरा भला कहते हैं। तो ये चीज होती है कि बंदा शुरू से क्यों ना एक चीज को एक्सटेंसिवली कर ले। फिर पाकिस्तान स्टडी की अगर हम बात करें तो यही पाकिस्तान स्टडी जो है वो इंटरव्यू आपका जो होता है वो बेसिक नॉलेज, उस जो आपके पास इंटरव्यू लेटर आएगा वन पेपर में या सीएसएस में, तो उसमें लिखा होता है कि योर नॉलेज विल बी टेस्ट ऑफ बेसिक पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिया एंड नॉलेज रिलेटेड टू पोस्ट। तो वो तीन चीजें लिखी होती हैं, नॉलेज रिलेटेड टू पोस्ट, रेलिवेंट पोस्ट, नॉलेज रिलेटेड टू पाकिस्तान स्टडीज, नॉलेज रिलेटेड टू इस्लामिक स्टडी, क्योंकि ये फंडामेंटल है जिसके ऊपर आपके कंट्री की बुनियाद खड़ी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम जो है वो हमारा स्टेट रिलीजन है, और पाकिस्तान स्टडी जो है कि मुल्क बना कैसे है, हमें उस कंट्री की जो स्ट्रगल है वो तो पता होनी चाहिए, या उसका मकसद क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। इस वजह से एग्जामिनर जो होता है उन्होंने पोर्शन डिवाइड किए होते हैं। एक बंदा इस्लामियात के एमसीक्यूज पूछता रहता है, एक बंदा इस्लामियात के एमसीक्यू उसके पाकिस्तान अफेयर की पूछता रहता है, और एक बंदा पोस्ट रिलेटेड जो डिपार्टमेंट जिसमें आपकी पोस्ट होती है उसके एमसीक्यूज पूछता रहता है। तो क्यों ना एक ही दफा एक सब्जेक्ट को इतने अच्छे तरीके से किया जाए, तो ये बार बार का जो रोना धोना है ये ना किया जाए, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी के 20 मार्क्स पाकिस्तान स्टडी सीएसएस के फाइनल पेपर में जो पाकिस्तान अफेयर का होता है उसमें 20 एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरह सेम पीएमएस में, इवन पीएमएस में वो आपने फिल इन दी ब्लैंक्स करने होते हैं, यानी टिक लगाने के वाला सीन नहीं होता पीएमएस के पाकिस्तान अफेयर में। और 20 मार्क्स के तहसीलदार के पेपर में इवन 30 तक भी चला जाता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पीपीएससी वाला, ठीक है। 10 मार्क्स एफपीएससी वाला जो कोई भी एग्जाम होता है उसमें 10 मार्क्स जो होते हैं वो पाकिस्तान अफेयर के होते हैं, ठीक है। 8 से 10 जो है ना एमसीक्यूज, 20 प्लस जो है ना इवन पीपीएससी में 25-27 तक वो गया हुआ है, मतलब एक पेपर में, ठीक है जी। तो करंट अफेयर जो होता है इसमें स्टूडेंट्स इतने परेशान होते हैं। करंट अफेयर जैसे आपको पता है कि आईफोन कितना, मतलब आप इतने कॉन्शियस होते हैं कि मैं कोई नया मॉडल आए, गाड़ी नई मॉडल आए तो मैं उसे परचेज करूं। हम कोई इंसान उसके पास अगर हम कोई चीज़ नई देख के खुद भी इंप्रेस होते हैं, इसी तरह एग्जामिनर जो होता है वो भी बच्चों को चेक करता है कि वो अपडेटेड हैं, ठीक है, दुनिया के हिसाब से। तो क्या वो एक्टिव एक सिटीजन है, प्रोएक्टिव सिटीजन है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। तो करंट अफेयर जो होता है ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव और डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है आज के दौर में जीके में। वो पहले वाला जो एग्जामिनर था ज्योग्राफी से वो हट चुका है, वो के मतलब बॉर्डर के लेंथ वगैरह या ज्योग्राफी की छोटी छोटी टर्मों की डेफिनेशंस पूछना, फिर कैपिटल्स को बार बार पूछना, फिर करेंसीज के एमसीक्यूज, वो बड़ा कोई पेपर में एक दो मैक्सिमम वो पूछ लेता है 100 नंबर के पेपर में। तो उसकी डायमेंशन चेंज हो चुकी है, वो अब आ गया हुआ है करंट। तहसीलदार का इशू बना था तो उसने भी अपने ख्यालात चेंज किए, ठीक है।
तो करंट अफेयर इतना अहम है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट तो तकरीबन 90+ मार्क्स करंट अफेयर के पोर्शन में लेके आए हैं। ठीक है, मतलब 20 में से 19, 18, 20/20 भी है हमारे स्टूडेंट्स के, जो जिन्होंने FIA के एग्जाम दिए हैं। तो यही है कि आपको उस्ताद जो होता है ना, उस्ताद की सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो मुश्किल चीज़ों को आसान करके बताए, मुश्किल चीज़ों को आसान करके बताए। कम्पिटिटिव एग्जाम में उस्ताद की वैल्यू ये है कि इतनी चीज़ें बॉर्डर लेस हैं, आप इतना कंफ्यूज होते हैं। आप इल्मी बाजार इल्मी पे जाते हैं, आप देखते हैं कोई बंदा कारवान का मॉडल ले रहा है, कोई बंदा चुगताई साहब की वो किताब एमपीटी की ले रहा है, कोई किसी की एमपीटी की ले रहा है। आप उधर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार मैं क्या करूं, क्या मैं ये किताब पढ़ूंगा तो मेरा पेपर पास हो जाएगा, या मैं ये किताब नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा। तो इतना आप कंफ्यूज होते हैं। तो वो उस्ताद होता है जो बाउंड्री मार करता है, ठीक है, जो आपको बताता है कि इस बाउंड्री से एग्जामिनर बाहर नहीं जाएगा, यही बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं। इवन मैं तो करंट अफेयर की खुद फाइलें बच्चों को देता हूँ ताकि वो मजीद कंफ्यूज ना हो। मैं खुद, मेरी फाइलें हैं, बनी हुई भी हैं इंशाल्लाह, तो उससे बाहर चीजें नहीं होती। ठीक है, 20 मार्क्स इन करंट अफेयर इन CSS के, जो आपका CSS का करंट अफेयर होगा, ठीक है, 220 MCQs होते हैं, वो CSS में भी होते हैं। तो डैरन हार्डी एक, ठीक है, अमेरिकन राइटर है, वो कहता है कि जिंदगी में अगर आपको आज हार्ट अटैक हो रहा है तो वो यकदम नहीं हो, उसके पीछे पता नहीं कितने आपने नशे किए हैं, कितने सिगरेट, ठीक है, फूंके हैं, कितने लातदाद आपने लापरवाहियां की हैं, तो वो आज आपको हार्ट अटैक हुआ है। यानी आपका जो वो दिल है, जो वाल्व है, वो आज जवाब देगी। इसी तरह जो कामयाबी है, वो कहता है कि छोटी छोटी एफर्ट से, स्मॉल एफर्ट से, आप टॉपर के इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं, मतलब उनके यही स्ट्रेटजी होती है कि वो छोटी छोटी चीजों में ऊपर चले जाते हैं, छोटे छोटे मार्क्स जो है। हमारा एक दोस्त है, वो कहता है कि प्रैक्टिस अगर आप करें PMS के 38 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपके हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि तकरीबन 76 मार्क्स बनते हैं, 80 मार्क्स बनते हैं। और यही 80 मार्क्स आपको दूसरों से डिस्टिंग्विश कर देते हैं। इसी तरह जो आपके MCQs है, अगर आपके वो MCQs आप दूसरों से ज्यादा ले जाए तो वहां पे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब लोग इतना, मैं हैरान होता हूँ कि PMS के GK को लोग परेशान होते हैं इतना, हालांकि ये अपॉर्चुनिटी, कोई इंसान आपको पढ़ाने वाला हो जिसको खुद इसके डेप्थ का पता हो, तो यू कैन टेक इजिली, यू कैन गेट 80+ मार्क्स। ये वो पेपर है, MCQs वाला वो पेपर है जो आप पेपर से बैठ के, मतलब जब आप उधर से आते हैं आपको पता है आपके नंबर है, कोई बंदा आपके नंबर नहीं काट सकता, कोई बंदा आपके नंबर नहीं काट सकता कि आपकी कोई ओपिनियन नहीं है या आपकी उधर हैंड राइटिंग नहीं चेक होनी, कोई वो किसी कुछ भी नहीं चेक होना, जस्ट वो जो आपने राइटिंग की हुई है वो चेक होनी है। तो ये वो वाइड एग्जाम है, वन पेपर वाला, MCQs वाला, जो उधर बैठ के एग्जामिनर की मर्जी के ऊपर नहीं होंगे आप, ठीक है, आप एग्जामिनर की मर्जी से बालातर हो जाएंगे, आप बाइख्तियार होंगे इसमें। जस्ट आपने अच्छा राइट मटेरियल पढ़ना है, राइट गाइडेंस चाहिए। कितने लोग हैं, आप देख लें, आप किसी लाइब्रेरी में चले जाएं, सारी लाइब्रेरियां भरी हुई हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप बुक शॉप पे चले जाएं, ठीक है, लगातार जो है ना, आप सुबह से शाम तक उधर आप पागल हो जाएंगे, कितने लोग मॉडल खरीद रहे हैं। क्यों? मसला कहाँ पे आ रहा है? राइट गाइडेंस में, राइट गाइडेंस में मसला आ रहा है। ठीक है, 80+ इस वजह से नहीं हो रहे, 70+ इस वजह से नहीं आ रहे, बंदे जो है ना वो ब्लैंकली पढ़ी जा रहे हैं, ये नहीं पता एग्जामिनर की अप्रोच क्या है। ठीक है, उन्होंने 4 साल लगा देने हैं लाहौर में बैठ के, हॉस्टलों के खर्चे सारे किसी एक उस्ताद के पास, या मतलब जाहिर बात है उसने फीस लेनी है, तो 1-2 महीने की उसको फीस नहीं देनी, 4 साल के हॉस्टलों के खर्चे बर्दाश्त कर देने हैं। जस्ट उनको किसी बंदे ने गाइड किया होता है, जो खुद बंदा फेल होता है उसको उसने गाइड किया होता है कि अकेडमी जो है ना, ये इंसान को बेवकूफ बनाती है, ये नालायक इंसान होता है जो अकेडमियों में जाता है। हालांकि जब आप पैदा हुए थे उस वक्त से लेके आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री तक, ठीक है, जिस डिग्री के ऊपर आज एग्जाम दे रहे हैं आपने उस्तादों से हासिल किया इल्म। हालांकि यूट्यूब अवेलेबल है, ठीक है, गूगल अवेलेबल है, फिर भी आपने उस्तादों से यूनिवर्सिटी में डिग्री, ये जो मेडिकल डॉक्टर सारे जो है उस्तादों से हासिल करते हैं।
तो यहाँ पे आके जब आपका फ्यूचर है, जो आपकी सारी आगे लाइफ है, जो आपने जिंदा रहना है, जब वो एक इंसान आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, फिर आप उनको डिमोरलाइज बाज़ चीज़ों को करते हैं। तो इस वजह से अगर राइट गाइडेंस, मकसद बात ये करने का है कि राइट गाइडेंस जब वो मैटर करती है, वो या तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना 2-4 साल लगा लें, खुद धक्के खा लें तो आप ले लेंगे, या किसी एक अक्लमंद इंसान के पास चले जाएं जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो आपका टाइम कम कर देगा, ठीक है, आपकी एनर्जी कम कर देगा, मतलब आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो 20 यानी करंट अफेयर के ऊपर बात करने का मकसद ये है कि मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि करंट अफेयर और एवरीडे साइंस की डिसाइडिंग फैक्टर है। सब बंदों ने पढ़ा हुआ है कि ठीक है, आपको भी पता है, आप इस्लाम याद की वही चीजें हैं, वो एग्जामिनर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जो गजवात हुए हैं, 27 गजवात है, तो 27 गजवात है, 12 का कुरान में जिक्र है, तो 27 ही गजवात हैं वो, ठीक है। गजवा बदर 2 हिजरी में हुआ है, तो 2 हिजरी में ही हुआ है, कोई एग्जामिनर नहीं उसमें गेम नहीं डाल सकता, ठीक है जी। जी, लेकिन करंट अफेयर में जो है ना वो डिफीट आपको कर सकते। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 70 क्रॉस की, इवन 80 भी क्रॉस की है हमारे स्टूडेंट्स ने। तो 70+ इतने स्टूडेंट हैं हमारे, लातादाद है जिनकी। तो जस्ट यही था कि करंट अफेयर इन पोर्शन में उनके पूरे पूरे नंबर आए। फिर इस्लामिक स्टडी है। इस्लामिक स्टडी की आप, ये होती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी ये नहीं होता कि कुछ ये छोड़ देना है, ठीक है, मैट्रिक की तरह ये है मैं और ये नहीं पढ़ना, कोई गैस पेपर नहीं होते। स्मार्ट स्टडी ये होती है ऐसे पढ़ना कि उसके मल्टीपल बेनिफिट्स, जैसे इस्लामिक स्टडी सीएसएस में 20 मार्क्स आपके इस्लामिक स्टडी में, ऐसे के बाद ब्रेसी के बाद तीसरा पेपर है जो आपका सबसे ज्यादा फेलियर रेट है, इस्लाम याद। तो एमसीक्यूज अगर आप इस्लाम याद के अच्छे कर लें, ठीक है, और इस्लाम याद के भी हमारे स्टूडेंट के पूरे 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 नंबर आए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो कौन से चीज़ों को हिट कर रहा है, तो मैंने रात को उनको फाइल शेयर करके सबको तो उनसे करवा लिया। फिर पीएमएस में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं इस्लामिक स्टडी में। तहसीलदार के पेपर में 10 से 20 एमसीक्यूज इस्लाम याद के आते हैं। एफपीएससी में 8 से 10 एमसीक्यूज। तो ये आपके पास, अच्छा फिर उसके बाद उर्दू का पोर्शन है। उर्दू के इकसाम, कलमा, अज्जाए कलमा, अज्जाए कलाम, तरकीबी, फेल, जमाने, वही है जो मैट्रिक में आपने चीज पढ़ी थी। वो मैट्रिक की एक छोटी सी ग्रामर है, उसको हमने रीड करना है। इसकी ये जो दूसरा पार्ट है, वाहिद, जमा, जुमले की साख, अल्फाज के जोड़े, मुजक्कर और मोनस, मुतरादफ, मतजाद अल्फाज, ये वो सिलेबस है जो आपका उसने पिछली दफा तहसीलदार में 2021 में पूछा था। तर्जमा, ये दो नीचे वाले जो है, या बल्कि तीनों जो है, उसने तहसीलदार के पेपर में बच्चों को तंग किया इस इन चीज़ों में। तो आपकी तहसीलदार की भी साथ साथ तैयारी हो जाएगी, एमपीटी की भी तैयारी हो जाएगी। और ये पीएमएस का जो उर्दू है, इतने स्टूडेंट है इधर, शायद हमारे स्टूडेंट रिमशा हो, तो उसका उर्दू एक दफा फेल हो गया था पीएमएस में, ठीक है। तो यही चीजें वही हैं। अभी मैं आपको, काफी लोग हैं उनको तहसीलदार का नहीं पता होगा कि तहसीलदार का सिलेबस क्या है। तहसीलदार का जो हमने ऊपर इंग्लिश पढ़ी है, इसमें 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें जस्ट एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, कोई आपने राइट अप नहीं करना होता, ठीक है। तकरीबन 20 एमसीक्यूज जो होते हैं वो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं, बड़े इजी चीजें हैं, अब इंसान को करना आती है और कोई करवाने वाला हो, राइट गाइडेंस हो। वैसे तो आप इंग्लिश करें तो पता नहीं कितने वर्ड है इंग्लिश के, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक। फिर उसके 100 मार्क्स जीके के हैं, वही आप देख लें, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामियात है, जनरल नॉलेज में आप करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस, ठीक है, और उर्दू है। कोई नई चीज आपने देखी है इसमें, ऊपर एमपीटी में देखी है जो चीजें, कोई नई चीज है इधर आप देखें। फिर M30 मार्क्स की आईटी है, आईटी में बेसिक सॉफ्टवेयर है, यही कस्टम के पेपर में आपके आएंगे 20 मार्क्स के। यही प्रिवेंटिव ऑफिसर जो है एफपीएससी का, उसमें आपके आएंगे। अप्रेजिंग ऑफिसर में यही एमसीक्यूज आपके आएंगे, कंप्यूटर का पोर्शन 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीजें सारी सेम ही है, अगर आप एक दफा कर लें। आज फिर हम करते हैं एवरीडे साइंस के
पढ़ते हैं, ठीक है। एवरीडे साइंस में विटामिन जो होता है, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपने लोगों की लुक आफ्टर करनी है, लोगों को संभालना है, अवाम के मसाइल, अपनी चीज़ों को डील करना है, ठीक है। आज हम हमारा वाइट बोर्ड जो है ना वो हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सुबह से जो है ना, मंडे से इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो है ना वो सही रेगुलर क्लासेस होंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को चीज़ें गाइड करनी सी, नहीं तो मंडे से इंशाल्लाह जो है ना आप चेक कर सकते हैं। डेमो हम एक दो मजीद भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड किए जाएं, ताकि आपकी माइंड की क्लैरिटी हो जाए। बड़े लोग ये समझ रहे होते हैं, पता नहीं बंदे को आता भी है कि नहीं, ठीक है। सर कंपोजिशन जो होती है ना, कंपोजिशन ये होती है, कंपोजिंग वाले नहीं, कंप्यूटर आप बैठे होते हैं कि इंग्लिश का एक सेंटेंस है, आपको पता है उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में फिर इसी तरह एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब और फ्रेजल वर्ब, फिर क्लासेस, मतलब जो जिस चीजों से एक सेंटेंस बनता है, जिन चीजों से एक सेंटेंस, छोटी छोटी चीजें, उनको पूछेगा वो, ठीक है। उनको पूछेगा कि ये एडजेक्ट फिक्रा दे देगा, इसमें एडजेक्टिव क्या है, इस दफा अगर आपने पेपर दिया तो आपको पता होगा। एडवर्ब क्या है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब पूछ लेगा, प्रपोजिशन पूछ लेगा, सेंटेंस में प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन का मतलब पूछ लेगा, फ्रेजल वर्ब दे देगा, उसमें पूछेगा कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस में नीचे प्रपोजिशन कौन सी इफेक्ट होती है, ठीक है। जैसे गिव आउट आया था तहसीलदार के पेपर में, अब उसने गिव लिखा हुआ था, आगे उसने लिखा हुआ था कि वो प्रिंसिपल गिव आउट अवार्ड टू स्टूडेंट्स, मतलब गिव आउट आना था ना कि तकसीम करना, ठीक है। गिव आउट जैसे गिव अप है, तर्क कर देना। इसी तरह जो है ना ये छोटी छोटी चीजें हैं, और मेरा ये होता है कि मैं टारगेट मटेरियल करवाता हूँ कि मिनिमम एफर्ट बच्चों की लगे, मैक्सिमम रिजल्ट। रिजल्ट ही किसी चीज का नहीं है तो क्या फायदा इस दौर में इतने खप खपाने का, अगर रिजल्ट ही नहीं है। हमारी अप्रोच होती है रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। एवरीडे साइंस शुरू करते हैं। विटामिन्स जो है वो एग्जामिनर के फेवरेट जो एरिया है। विटामिन्स इतना एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है कि हर पेपर में, इस दफा भी आप देखें कि एडी के पेपर में उसने पूछे थे विटामिन्स। तो विटामिन्स जो है पीएमएस के जीके में 2022 का पेपर अगर आप उठाएं तो 8 एमसीक्यूज उसने जस्ट विटामिन्स के पूछ लिए। और ये सीएसएस का भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी विटामिन्स के ऊपर एग्जामिनर बार बार पूछता है, जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपका पोर्शन है। तो विटामिन्स जो है ये वो पूछता है कि किसने डिस्कवर किया, ठीक है। तो वो एक सी, ठीक है, सी फंक था, उसका नाम या सी फंक या सीजमर फंक आप कह रहे, 1912 में उसने विटामिन की टर्म जो है वो कॉइन की, ठीक है। इसके एमसीक्यू आता रहता है कि कब, या तो इसका ईयर पूछ लेगा, 1912 ईयर पूछेगा, या उस बंदे का नाम, ठीक है, सी फंक जो है उसका नाम पूछ लेगा। उसके बाद वो विटामिन की टाइप पूछता है। कुछ विटामिन हैं जो वाटर में हल हो जाते हैं, वाटर में हल हो जाते हैं, ठीक है। कुछ विटामिन है जो फैट में हल होते हैं, ये बड़ी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए डी ई एंड के, यानी जो हमारी टिश्यूज है ना बॉडी के, ठीक है, बॉडी के टिश्यूज हैं, जो मसल है हमारे, उनमें जो ये विटामिन स्टोर होते हैं, उनके साथ जो हल हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। जो विटामिन पानी में हल हो जाते हैं उनको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वो पानी में जो हल होते हैं वो जस्ट दो है, विटामिन सी एंड विटामिन बी। बी कम्प्लेक्स होता है, यानी उसकी टाइप होती है, उसकी आगे छोटी जो टाइप्स हैं, 8 टाइप्स हैं, ठीक है। तो उसकी 8 टाइप्स हैं, टोटल विटामिन की टाइप्स हैं 13 टाइप्स हैं, 8 विटामिन बी की हैं, बाकी 5 रह गई। 5 इधर आप देख लें, ए डी ई के एंड विटामिन सी, ठीक है। तो ये 8 विटामिन है, ठीक है। उसके अलावा वो फिर बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इन ऑयल एंड वाटर, वाटर सॉल्युबल जो पानी में हल हो जाते हैं, और जो फायर
फैट एंड ऑयल में हाल होते हैं, उन्हें हम साल वाले वो कहते हैं, उनका वो नाम पूछ लेता है। तो ए जो विटामिन है ये हमारी आंखों के लिए बड़ा जरूरी होता है, इसका नाम है, साइंस में इसका नाम है रेटिनोल। बार बार पहले तो वो टाइप्स में आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो वो जो आप वन पेपर में इम्तियाज शायद से कभी आप कोई विटामिन करते हैं, वो आगे आ जाके और कोई करते हैं, पीछे वाला भूल जाता है। तो क्यों ना हम इकट्ठी इनको एक ही दफा इनका जो है ना वो गला घूंट दे, ठीक है, इकट्ठे ही एक दफा कर लें। विटामिन ए ये वैसे ही हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है एज अ एजुकेटेड, जी जी एज अ एजुकेटेड इंसान जो है, देखिए तालीम जो है ना उसका ऑब्जेक्टिव कोई है, उसका कोई हिडन पर्पस है ना, कि हमारी जिंदगी जो है, एक बंदा जो मजदूर है उसको नहीं पता कि मैं जो खुराक खा रहा हूँ उससे मुझे क्या फायदा है, या क्या मतलब उसमें विटामिन है, उसको नहीं पता विटामिन क्या है, ठीक है। विटामिन जो होते हैं ये खुद तो एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये रिएक्शन करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मिल के, मतलब ये सपोर्टर होते हैं। अच्छा, विटामिन ई इसका नाम बार बार एग्जामिनर पूछता रहता है, क्या नाम है, रेटिनोल। विटामिन डी, ठीक है, आगे इसकी टाइप है D2 D3 कैल्शियम, ये इसका अलग अभी PDF है मेरे पास, उसमें सारे MCQs हैं, फिर पास पेपर भी है। मतलब इतनी एक दफा गो थ्रू जस्ट चीजें लर्न करेंगे, फिर मेरे नोट्स होंगे, फिर पास पेपर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आपको वो चीजें ओपन करके दिखाऊंगा। ये आज टॉपिक आप पढ़ें, इसके बाद आप पास पेपर देखिएगा, फिर हम देखेंगे कि कोई हमारे कंट्रोल से बाहर है चीज, तो फिर आपके सामने है अभी। अच्छा, विटामिन डी जो है कैल्सीफिरोल, ठीक है, और विटामिन ई जो है टोकोफिरोल, ये जो स्किन के विटामिन होते हैं क्रीमों में, ये विटामिन ई तो होते हैं। टोकोफिरोल, विटामिन के, ये ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। तो जो पानी में हल होते हैं उनका क्या नाम है, सी को वो बार बार पूछता है, सी का क्या नाम है, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड। तो बी की आगे जाना वो उसने जो B1 होता है उससे हम थायामीन कहते हैं, बार बार वो पूछता रहता है कि B1 क्या है, थायामीन है, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, B2 को पूछता रहता है। B5 पेंटोथेनिक, ये PMS में 2022 में उसने पूछा, पेंटोथेनिक है। विटामिन B6 ये भी उसने पूछा, इसका नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। B6 पेंटो, पेंटो का मतलब ही 5 होता है, पेंटागन नहीं होती फिगर, मतलब जिसके 5 एंगल होते हैं, तो पेंटो, तो B5, ठीक है। विटामिन B12 जो होता है, ठीक है, साइनोकोबाल या कोबल अमीन भी से कहते हैं, ठीक है। और नियासिन जो है ना वो B3 होता है, ठीक है, B3। तो ये विटामिन है, जैसे ये मैंने एक जो है ना आपकी क्लैरिटी के लिए। अच्छा, ये इनके कुछ सोर्सेज हैं। देखिए इस तरह जब चीज़ों को ना हमेशा लर्निंग, हमारे FC कॉलेज के PID प्रोफेसर थे, तो वो हमेशा कहते होते थे कि बेटा आपने अगर लर्निंग करनी है ना तो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सीखें, अलग अलग चीज़ें करते रहेंगे इतना आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। इधर अली, ये हमारा स्टूडेंट बैठा हुआ था, अली को भी पता होगा, मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करवाऊँ बच्चों को, फर्क बताऊं कि इन चीज़ों में फर्क क्या है। फर्क हमेशा तब होता है जब चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठे ही एक दफा कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि इस चीज में फर्क क्या है। आप अलग अलग मॉडल से जब एक एक MCQs करते हैं तो वो आपकी दिमाग कितनी दही बनाता है। आप कहते हैं कि यार मैं क्या, आप सुबह लाइब्रेरी जाते हैं, एक दो मॉडल करके आप वापस आ जाते हैं, ठीक है, ये होती है अनप्रोडक्टिव। फिर आप इस तरह मॉडल करते हैं कि मॉडल आप वो एक MCQs कभी किसी सब्जेक्ट का, किसी सब्जेक्ट का, वो कोई भी आपका माइंड पैटर्न नहीं बनता। तो मेरा जो मेथड होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट वाइज, आप सब्जेक्ट वाइज में आपको मॉडल भी अगर आपने करने हैं, ठीक है, तो मॉडल भी इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने मॉडल कैसे करने हैं। मॉडल को जल्दी करने का तरीका भी है, विद इन 1 मंथ आप इम्तियाज शायद अगर आप तुले हुए हैं उसके ऊपर आपने करने ही करना है, तो वो इंशाल्लाह उसमें भी मैं आपको मेथडोलॉजी बताऊंगा। बड़ा इजी वे से भी वो चीज़ें होती हैं जो याद रहती हैं। विटामिन ए वही रेटिनोल, एग्जामिनर भी इनका सोर्स पूछ लेता है, ठीक है। तो कैरेट इसका बार बार सोर्स एग्जाम में आ चुका है। विटामिन ए जो है गाजर में होता है जो आंखों के लिए जरूरी है, अगर इसकी कमी हो जाए तो बंदे को नाइट ब्लिंडनेस हो जाती है।
ये चीजें सिंपल है, जस्ट हम वो किताबों में इतनी हमें मुश्किल बताई जाती हैं या हमें लगती हैं, जस्ट हमारी एवरीडे साइंस है जो हमारी जिंदगी में क्या होता है जी। विटामिन ए में वो इंसान को उसकी नजर कमजोर हो जाती है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, नाइट ब्लिंडनेस, ठीक है। जीरो तो जीरो थैलमी है, ठीक है। ये विटामिन बी, ये किस में होता है, एनिमल और डेयरी प्रोडक्ट में, ठीक है। डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। फिर मसल एंड बॉडी वीकनेस होती है अगर ये ना हो। तो विटामिन सी जो है अस्कॉर्बिक एसिड, बार बार इसका दूसरा नाम वो पूछते हैं अस्कॉर्बिक एसिड। अभी आप पास पेपर देखेंगे आप, ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा। सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। ये सिट्रस फ्रूट क्या है, वही नींबू, ऑरेंज, सेब, ठीक है, जो बाग में और जिनका डेफिनेट एक वो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टोमेटो, तो इसमें ये दोनों बीमारियां इसकी पूछता है। स्कर्वी, वो जल्द के ऊपर नहीं खुरदरी सी बन जाती, ठीक है, खुरदरी सी जल्द बन जाती है, ऊपर से खिल्टियां भी वो मतलब जो है ना ड्राईनेस हो जाती है, उसे स्कर्वी कहते हैं। एनीमिया क्या है, खून की कम, खून की मतलब कमी हो जाना, एनीमिया वो है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो जहरीले मादों को खिलाफ लड़ना, जो कैंसर काज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट उनको कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयरन है। अच्छा, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल इसका नाम है। आप दो चार दफा करेंगे चीजें याद हो जाएंगी। आप ख्वाहिश करेंगे कि आप विटामिन, अब ऑर्गेनाइजेशन है उनके, मैं इतने नोट्स बच्चों को कवर करवा देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन गलत ही नहीं है। इतना वो एग्जामिनर बार बार ऑर्गेनाइजेशन से पीएमएस 2023 का उठाए, 15 एमसीक्यूज ऑर्गेनाइजेशन से उसने पूछ लिए, 15 एमसीक्यूज ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लिए उसने। फिश, एग, या चीज, ठीक है, तो ये इन चीजों में होता है। मछली आपने याद रखना, यानी समुद्र से जो चीजें आ रही होती है ना, उनमें विटामिन डी होता है, ठीक है। अभी लोग टीके भी लगवाते हैं आपकी, ये जो अभी ये उसने पीएमएस में दोनों पूछ लिए। बड़े लोगों ने जो है ना वो गलत कर दिया कि एक तो चले ठीक है रिकॉर्ड हो गया, ये रिकॉर्ड ऑस्टियोमिलिशिया जो होती है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, ये बड़ों बंदे जो आपने देखा होगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो उनकी हड्डियां रह जाती हैं, मतलब कमजोरी हो जाती है। तो बड़े इंसान को हड्डियों का जो मसला होता है, हड्डियां भुरभुरी हो जाना, उससे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। पर रिकट्स होते हैं, आपने बच्चों की टांगे देखी होंगी जो गरीब है, आप बलोचिस्तान में जाए आप देखेंगे कि उनकी टांगे कैसी हैं। आप सिंध में जाए तो उधर आप देखेंगे बच्चों की क्या हालत है। पंजाब में आप इधर इतना आपको नहीं ना पता चलेगा। रिकट्स ये बच्चों में बीमारी होती है हड्डियों की, और ऑस्टियोपोरोसिस बड़ों में हड्डियों की बीमारी है। और ये किस वजह से होती है, जब विटामिन डी की कमजोरी होती है, ठीक है। ये देखें कैसे, ये इतनी मैं कहता हूँ कि अहम चीजें हैं। एक एजुकेटेड, ये हमारा फर्ज है इन चीजों को जानना, तो बजाय कि आप इसको स्ट्रेस लेके करें, ठीक है। हम क्यों क्यों ना इसे फ्रेंडली और नॉर्मल लाइफ की तरह करें, इतना मुश्किल बना के क्या हमें करने की जरूरत है। टोकोफिरोल, विटामिन ई को टोकोफिरोल, ठीक, आलमंड, वो उनमें क्रीमों में देखा होगा आपने, आलमंड ऊपर बना होता है, ठीक है, पीनट बना होता है क्रीमों के ऊपर आप, ठीक है। तो कॉस्मेटिक जो होती है। अच्छा, न्यूरोपैथी, एनीमिया, वही विटामिन विटामिन के जो है, ठीक है, फिलोकोनान इसे कहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है, ब्लड कोagulation होती है इसका फंक्शन, ठीक है। ये मतलब थोड़ी इसका मैंने क्यों ये अभी थोड़ी की है, फिर अभी मतलब उससे जो अभी मैं फाइल भेजूंगा वो ओपन करूंगा, वो उसमें कंप्लीट है। तो साहबा कराम जो थे ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले चीज को सरसरी करना है, पहले चीज को क्या करना है, सर्च करना है, फिर उसकी डेप्थ में जाना है। आप क्या करते हैं, आप यकदम एक ही टॉपिक की डेप्थ में चले जाते हैं, पहले उसका प्रेशर दूर करते हैं, पहले उसका प्रेशर दूर। आप देखें कभी जब भी आप किसी से रिलेशन बनाते हैं, मतलब नई क्लास में आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में, आहिस्ता आहिस्ता आपका ताल्लुक बनता है। तो पहले जो रीडिंग होती है ना किताब, उससे आपने ताल्लुक बनाना होता है, फौरन ही अटैक नहीं करना होता है। तो अभी ये एक दफा हमारा इससे ताल्लुक बन गया, अब हम पास पेपर भी कर लेंगे। और एक पीडीएफ की 1 पेज फाइल मैंने की हुई है, उससे बाहर विटामिन नहीं है।
उसके बाद अभी मैं पास पेपर भी आपको करवा दूंगा, तो आप देखेंगे कि उससे बाहर जो है चीज़ें नहीं है। ठीक है जी। तो चीज़ों का ना जस्ट, वो कहते हैं ना कि कोई भी दुनिया में नई चीज़ नहीं है, करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, वो एक मुझे तो अभी शेर वो नहीं है पूरा याद, कि वो उसका थीम यही है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, कोई बात नहीं है दुनिया में। बिल्कुल जी, कोई बात नई बात नहीं है। अंदाजे बयां जो होता है वही है, चीज़ों को करने का तरीका मुख्तलिफ है। ठीक है जी। मैं कहता हूँ जीके जो है ना, ये बड़ा आसान है। हाँ जी, सही नजर आ रहा है। अच्छा, 2 मिनट में भी शेयर कर। हाँ। अब हम इसमें इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये जो फाइल मैंने बनाई है, ये बड़ी कंप्रीहेंसिव फाइल है। ठीक है, कोई कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं है। ये खुद मैंने रिसर्च करके, और मैंने इसमें सारे पास पेपर जो हैं वो उनको हाईलाइट कर दिया, जो जो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। यानी अभी कोई नया एमसीक्यूज भी आएगा तो इस फाइल में से ही होगा। ठीक है। अब विटामिन ए है, हमने पढ़ लिया ना टाइप्स वगैरह। इसका नाम रेटिनोल। ओके, 2 मिनट। शो क्यों नहीं हो रही? दो मिनट। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट आप बताइएगा। इधर हमारी डिजिटल स्क्रीन भी लगी हुई है, तो उस पे शो नहीं हो रहा। आपको विटामिन्स की एक नई फाइल नजर आ रही है? बताइएगा, आपको विटामिन्स की एक नई फाइल नजर आ रही है? मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन वाली आपको नजर नहीं ना आ रही? हम्म, जी, थैंक यू। अली वो ये भाई बुलाए ना। हाँ जी, 2 मिनट की आप बेशक ब्रेक कर लें, ठीक है। अभी हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बड़ा मजे का टॉपिक है। और पास पेपर भी इंशाल्लाह, हम 2 पेजेस के पास पेपर है और 1 पेज की ये फाइल है। अली भाई ये
हाँ जी, एक सब्जेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो फिर दूसरा हम शुरू करेंगे। हाँ जी, अभी इसके ऊपर क्यों नहीं नजर आ रही? तो अली भाई को कहीं ना आपको भी नजर आए। हम हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, हम शुरू करते हैं जो है ना, ताकि आज हमारा टारगेट जो है, हमारी इधर डिजिटल स्क्रीन है काफ़ी बड़ी जो है ना, तो वो हमारे जो इधर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको जो है ना वो उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था। ठीक है जी, वो अली भाई कह रहे हैं आ जाते हैं, ठीक है। आप या मोबाइल पे वो लॉगिन कर लें, मोबाइल पे ओपन कर लें, आप सबके पास नेट होगा। ठीक है। हाँ जी, अभी स्लाइड आपको नज़र आ रही है ना? कोई स्टूडेंट बताए, फिर इंशाल्लाह हम जल्दी से जो है ना आज के टॉपिक को कवर करें। ठीक है, जल्दी से बताएं। ठीक है जी, स्लाइड नज़र आ रही है ना? अच्छा, मैं अभी आपको ना इसमें अब विटामिन ए जो है, ठीक हो गया हीरा, थैंक यू। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं। विटामिन ए जो है उसे रेटिनोल कहते हैं, रेटिनल भी कहते हैं, फोर कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर कैरोटीनॉइड भी कहते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये आई की हेल्थ के लिए बड़ा अहम है। आई की हेल्थ के लिए एसेंशियल फॉर डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस, ये बार बार पूछता है। फिर वो पेपरों में पूछता है पम्पकिन, कैरेट, मतलब सोर्स का जब वो पूछेगा एमसीक्यूज, तो कैरेट का पूछेगा, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल पूछेगा। फिर विटामिन डी है, उसका पहले तो वो केमिकल नेम पूछेगा, ठीक है, कैल्सिफिरोल है, ठीक है, एर्गो कैल्सिफिरोल, जो कैल्सिफिरोल आप कह लें। मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ये जो हमारी बोन्स है, आपको पता है ये मिनरल ही तो है, हमारी बोन्स है मिनरल ही है ना, ठीक है। रॉक्स क्या है? रॉक मिनरल से बनी हुई है, ठीक है, तो हमारी हड्डियां क्या है, एक किस्म की रॉक्स की तरह हुई होती हैं। तो मिनरलाइजेशन, इनकी मिनरलाइजेशन कौन करता है? विटामिन। विटामिन में क्या करता है? विटामिन डी करता है मिनरलाइजेशन। तो अगर विटामिन डी हड्डियों को ना मिले, बच्चों में कौन सी बीमारी पैदा होगी? रिकेट्स की। बड़ों में बीमारी कौन सी पैदा होगी? ओस्टियोमलेशिया या ओस्टियोप्रोसिस। प्रोसेस क्या होता है? पोर बन जाना, गुरबरियां हो जाना, ठीक है, तो मलेशिया। इसी तरह ये इसको सन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से मिलता है। विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है, ठीक है। तो फैटी फिश, एग, बीफ, लिवर, इनमें ये पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन ई जो है टोकोफिरोल, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है, आज दुनिया में इतना कैंसर हो रहा है, तो उसमें हमें विटामिन की ऐसी जरूरत होती है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है वो भी, मतलब एंटी ऑक्सीडेंट जो है एक्टिविटी को विटामिन बढ़ाए, ताकि हमारी बॉडी जो है कैंसर के खिलाफ लड़ सके, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया, आप मोबाइल के ऊपर कर लें, आपके साथ ग्रुप में शेयर होगा लिंक, ठीक है। अच्छा, तो जस्ट, ठीक है जी। हीमोलाइटिक एनीमिया की बीमारी होती है ई से। विटामिन की जो है, विटामिन के जो है, इसको फिलोकोनाइन कहते हैं, मैना कोनाइन भी कहते हैं। मैना और फिलो आपने याद रखने हैं।
ठीक है। इससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी खून जो है, मतलब आप देखते हैं आप तंदुरुस्त है, आप में विटामिन के होता है कि आपको कोई चोट लगती है फौरन खून रुक जाता है, जो हमारी वेन्स होती हैं उसमें क्लॉट बन जाता है। तो वो किस वजह से होता है, विटामिन के की वजह से। जो हमारी ब्लड की वेन्स हैं उनमें ये तंदुरुस्ती की अलामत होती है किसी इंसान की, कि वो ब्लड क्लॉट बन जाता है, खून रुक जाता है। ब्लीडिंग, यही अगर शुगर का मरीज है तो उसका खून नहीं रुकेगा, कोई और बंदा मरीज है, ब्लीडिंग, ठीक है, डायथिसिस जो है ना वो बीमारी होगी। ठीक है। विटामिन सी वही एस्कॉर्बिक एसिड है, और बोन फॉर्मेशन है इसकी फंक्शन जो है, वाउंड हीलिंग है, जख्म जो है भरना। वो क्या होता है कि जख्म तब भरता है जब विटामिन सी आप में मौजूद होता है आपकी बॉडी में। और विटामिन सी जब उसकी कमी होती है तो स्कर्वी होती है, जिल्द के वो ऊपर जाना वो ठीक है बन जाते हैं, मतलब खुश्क हो जाती है ऊपर से, जिल्द जो है उसकी लेयर पाँव में उतरना शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ टीथ होता है, आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। पुअर टिश्यू ग्रोथ होती है आपके, आप जब ये ब्रश करते हैं आपने देखा होगा, तो ये भी एक चेक है कि आपके दांतों से ब्लीडिंग गम्स। ठीक है। तो ये क्या है, विटामिन की सी की कमी है। वेजिटेबल्स आज हम सब कम। B1 जो है, B1 का नाम है थायामीन, ये एग्जामिनर बार बार पूछता है, उसका साइंटिफिक नेम जो है थायामीन। फिर ये क्या करता है, हेल्प ब्रेक डाउन ब्लड शुगर। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको फाइल अभी मिल जाएगी। ठीक है। तो इससे बीमारी जो होती है विटामिन B1 से, बेरी बेरी, ये इस दफा भी उसने FIA के पेपर में भी पूछा है बच्चों से। ठीक है, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी बीमारी होती है, पॉलिश्ड राइस की वजह से बेरी बेरी होती है। यानी ये जो पॉलिश राइस होते हैं, मतलब आपको पता है ये जो मतलब फैक्ट्रियों में इतना शैलर में जब जाते हैं तो मतलब उनको महफूज करने के लिए वो जो भी प्रोसेस करते हैं, तो पॉलिश राइस की वजह से जो बीमारी होती है वो बेरी बेरी होती है। जी, जो पॉलिश राइस होता है ना वो विटामिन बी प्रोड्यूस नहीं होने देता। B2 राइबोफ्लेवन, राइबोफ्लेवन क्या है, बी का 2 है ना, तो राइबो एक दफा हमने बोला, फ्लेवन फिर अलहदा वर्ड हमने बोला, यानी एक जो वर्ड बोला वो हमने 2 दफा बोला। ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद किया होता था, राइबो फ्लेवन, यानी 2 वर्ड को हमने जोड़ा है इसमें। इसी तरह B12 है, कोबल अमीन, कोबल एक दफा, फिर अमीन अमाइन, ठीक है, कोबल अमाइन। तो इसी तरह उसके साथ भी 12 लिखा हुआ है, यानी 2 है उसके साथ, तो कोबल अमाइन, इसके साथ मतलब राइबो फ्लेवन, विटामिन B2 है। तो इस तरह चीजें जो है ना याद रख लेते हैं निमोनिक्स बना के। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिप्स, आपको पता है कभी कभी आपके होंठ जो है वो, फिर आप वो आपने देखा होगा ये खिलाड़ी जो है हमारे, इन्होंने वो होंठों के ऊपर लगाई होती है, क्योंकि वहां पे मौसम ऐसा होता है ना, तो विटामिन बी जो होता है, मतलब उनके होंठ जो होते हैं या माउथ जो है वो इतना खुश्क हो जाता है, ठीक है, फिशर हो जाता है, दराड़ी आ जाती हैं, फटना शुरू हो जाता है। विटामिन B3 नियासिन, ठीक है, नियासिन जो है, तो इसमें 3 वर्ड के वो दोनों बन रहे हैं नियासिन। ठीक है, नियासिन अमाइड। ठीक है। तो सेल की ग्रोथ के लिए ये प्लेग्रा, इसकी ये बार बार वो पूछता है, प्लेग्रा बीमारी, विटामिन B3 की जो बीमारी है प्लेग्रा है। देखिए यहाँ पे हमारी बीमारियां भी काफी, एक टॉपिक आता है बीमारियों भी हो रही हैं, डायरिया, स्किन चेंजेस, इंटेस्टाइनल अपसेट। ठीक है। B5 पेंटोथीनिक, इसका नाम आ गया। ठीक है, B5 का, इट इज नेसेसिटी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन और हार्मोन प्रोडक्शन, पेरिस्थीजिया, पिंस एंड नीडल्स। ठीक है, एवोकाडो में ये पाया जाता है, एवोकाडो में, एवोकाडो कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में, सबसे ज्यादा मैक्सिको में पाया जाता है एवोकाडो जो होता है। ठीक है। B6 जो है पायरिडॉक्सन, पायरिडॉक्सन, ठीक है, पायरिडॉक्सन, पायरिडॉक्स अमाइन भी इसे कहते हैं, पायरिडॉक्सल भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लीड टू एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी हमारी बॉडी में वो एक कनेक्शन ही नहीं रहता। पेरिफेरल क्या होता है, बाउंड्री, न्यूरोपैथी मतलब वही न्यूरॉन्स वगैरह जो है। ठीक है। तो बीफ लिवर में ये होता है,
B7 बायोटिन, ये जो आपके बाल होते हैं, आपको जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है, तो वो कहेगा कि आपको मैं बायोटिन की कैप्सूल दे रहा हूँ, मैं आपको शैम्पू दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बायोटिन है। तो बायोटिन जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, एनेबल्स द बॉडी टू मेटाबोलाइज द प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आपके जो बाल गिरते हैं ना, ये जब आपकी बॉडी में डिकम्पोजिशन नहीं हो रही होती, यानी आपका मैदा जब अपसेट होता है तब भी आपका हेयर लॉस होता है। आप समझते हैं पता नहीं टेंशन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो जब आपका स्टमक सही काम नहीं करता, ठीक है, तब भी बाल गिरना, क्योंकि बायोटीन पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा B9 जो है, B9 ये क्या करता है, मेकिंग ऑफ DNA RNA करता है। मतलब इसका प्रेगनेंसी से जो है ना, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके लिए ये बड़ा जरूरी होता है। फीटस नर्वस सिस्टम जो है ना वो डेवलप करता है, ठीक है, मतलब और अगर इसकी कमी हो तो वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये B9 प्रेगनेंसी में बच्चे का जो ड्यूरेशन होता है वो 9 मंथ होता है, ठीक है। और वे विटामिन B9 है, इसको आपने ऐसे याद रख लेना है। दीज इंक्लूड्स मतलब लेग्यूम्स, लिवर, ठीक है। B12 तो कोबल अमीन, ठीक है, कोबल अमाइन आप इसे कह लें, हाइड्रोक्सल कोबल अमाइन कह लें, मिथाइल कोबल अमाइन, तो ये इसके नाम है साइंटिफिक। हेल्दी नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, दिमाग के लिए, हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए ये जरूरी होता है, उसके फंक्शन के लिए। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आपका मेमोरी लॉस हो जाता है, एमनीशिया, मेमोरी लॉस होना, चीजें भूलना शुरू, जब बूढ़े बंदा है आपको पता है वो भूल जाते हैं चीजें, जब बंदा बूढ़ा होता है, तो यही होता है कि उसमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ये जी हो गया हमारा एक डॉक्यूमेंट, आपसे शेयर हो जाएगा। अभी मैं आपको करवाऊंगा पास पेपर, तो फिर इसी तरह हमारी चीजें हो जाएंगी। पास पेपर इस वजह से करवा रहा हूँ इंशाल्लाह, ये नहीं है कि हर दफे ही मैं करवाया करूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। उससे ना आज अपना वो मेरा उधर ही रह गया। ये मैं आज करवा रहा हूँ, जो जितने भी पास पेपर विटामिन के आए हुए हैं ना, एक किस्म के बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं ये फाइल जो है ना, जब हम टॉपिक पढ़ा करेंगे तो मैं आपसे फाइल शेयर कर दिया करूंगा। अब ये ओपन हो गई है ना, शायद उस फाइल में कोई इशू हो। हाँ जी, ये नजर आ रही है आपको फाइल? ठीक है जी। तो अभी इसमें जितने हम कर सकते हैं इंशाल्लाह, विटामिन जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। विटामिन इज नाउन एज स्किन फूड। तो विटामिन C जो है, स्कर्वी जो है, मैंने आपको बताया ना, जिल्द खुरदरी हो जाती है, ठीक है, तो विटामिन C है, स्किन फूड, ठीक है। एविटमासो इज अ डिजीज caused by chronic or long term deficiency of vitamin. Vitamins were first called ancestry factors because in 1906 it was found by English biochemist Hopkins, ठीक है। तो 1906 में हॉपकार ने, 1906 की अभी उसने बात की है, ठीक है। विटामिन्स वर फर्स्ट कॉल्ड नेसेसरी फैक्टर्स, पहले इन्हें क्या कहते थे, नेसेसरी फैक्टर। फंक ने क्या कहा,
विटामिन का नाम दिया, ठीक है, क्लैरिफाई हो गया ना। हाँ, बाद में विटामिन विटामिन फंक ने 1912 में कहा, और उससे पहले, ठीक है, एक्सेसरी फैक्टर्स किसने कहा? हॉपकॉन ने, ठीक है। द वर्ड विटामिन केम फ्रॉम द टर्म विटामिन। ये इंडियन वेबसाइट्स, ये जो आप FIA के एग्जाम दे रहे थे, ये FPSC का डाटा बैंक है, ये जो मैं आपसे MCQ शेयर कर रहा हूँ, ये इंतहाई अहम मतलब डाटा बैंक है, क्योंकि ये इंडियन वेबसाइट से भी लिया गया है, ये वाला। तो एग्जामिनर क्या करता है, मैं जो डाटा मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ बड़ा रेलिवेंट होता है। अब ये जो फाइल है, आप topper.com के ऊपर ये MCQ सर्च करें और FPSC के MCQ सर्च करें, वो आपको topper.com इंडिया की वेबसाइट है, वहां पे लेके जाएगा। The word vitamin came from the term vitamins which was introduced in 1912। वही फंक आ गया, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेस जीरो, ये उधर पढ़ा था ना थैलेमिया, ठीक है, हाँ, जीरो ऑफ थैलेमिया, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काज नाइट ब्लाइंडनेस। देखो एग्जामिनर की गेम क्या डालता है, वो कभी उसका दूसरा नाम पूछ लेगा, चीज वही पूछेगा, कभी वो रोटेट जस्ट करता है, जस्ट रोटेट करता है। बच्चों ने क्या की होती है, एक चीज उन्होंने याद की होती है, दूसरी जब जब उसका दूसरा पहलू वो देता है तो वो फड़फड़ा जाती है। तो इस वजह से जो है ना ये चीजें, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, अब उसने नाइट ब्लाइंडनेस पूछ लिया, दूसरी बीमारी का नाम। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काज टीथ डिजीज। अब एक बंदा उसने स्कर्वी याद की हुई है, वो उसने जिद है कि स्कर्वी आई तो मैंने करेक्ट करना है, ठीक है। अब उसने टीथ वाला पढ़ा ही नहीं है। विच विटामिन बी आल्सो नोन एज रेटिनोल ए, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज नेफ्थोलोक्विनाइन, ठीक है। तो क्विनाइन जो है, ये आपको पता है कि के को कहते हैं, क्विनाइन की गोलियां होती थी पहले, लोग बुखार में लेते थे, तो वो ये वही चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें सिंपल है, हमने देखी होती है, वैसे हम खुद चीजों को मुश्किल कर लेते हैं, या हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्ट नहीं होती। विच विटामिन इज आल्सो नोन एज कैल्सिफेरॉल डी, विच व्हाट इज, ये पास पेपर के MCQs है, ठीक है, पास पेपर में। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, मैंने कैसे आपको याद करवाया। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ B5 पेंटो, मैंने आपसे याद करवाया। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ B1 थायामीन। विटामिन B7 बायोटीन, बालों के से मैंने उसको लिंक किया। डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी का वर्ड आते गया तो आपको मैंने लिंक कर दिया उससे। विच विटामिन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का के हमने पढ़ा है, ठीक है जी। तो अभी हम करते हैं fortifies white blood, fortifies white blood cells, helps the body resistance to stress that are produced by, ये उधर लिखा होगा, आप अगर उसको दोबारा पढ़ेंगे। विच विटामिन असिस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड रेड ब्लड सेल्स, B2, उधर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। विच विटामिन हेल्प टू इम्प्रूव द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, D। विच विटामिन हेल्प्स टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्लड, E, ठीक है। वही होता है ना, स्किन क्यों जो मतलब खूबसूरत नजर आती है, जस्ट यही होता है कि स्किन को ब्लड नहीं मिल रहा, स्किन को मट्टी स्किन में आ जाती है। आप जो फेशियल करवाने जाते हैं, ठीक है, या खुद करते हैं घर में, तो क्रीमों का यही पर्पज है, जस्ट आपकी जो जिल्द है, हमें तो वो नजर नहीं आ रहे, तो उसमें पोर होते हैं, उन पोर में मट्टी डाल जाती है। अब अगर आप वो किसी से वॉशिंग करवाएंगे तो वो साफ हो जाएंगे, आप खूबसूरत नजर आ जाएंगे, मतलब वो असल प्योर स्किन नजर आए, क्योंकि फिर ब्लड सप्लाई होगी और चमकेगी, ग्लो करेगी आपकी स्किन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ द फोटो, फोटो लाइट से है ना, सेंसिटिव, सेंसिटिव भी नजर आने से ही है ना कोई चीज, सेल्स इन द रेटिना ऑफ आई, आई आ गया तो विटामिन ए आना है, आई आ गया तो विटामिन ए आना है। नियासन, नियासन वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1867, ठीक है। विच विटामिन इज नो, ठीक है, तो ये फोटोग्राफी में यूज होता है, ये मैंने ऊपर लिख भी दिया, फोटोग्राफी में ये भी वो पूछता रहता है। विच विटामिन इज नो, विटामिन B3 किस में यूज होता है, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में भी यूज होता है। विच विटामिन इज नो रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेरॉइड,
like hormone, although it does not originate from endocrine gland, विटामिन डी, ठीक है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से ये नहीं पैदा होता जिसे हम विटामिन, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से बनता है। जब आपकी बॉडी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो आपकी बॉडी इसे सिंथेसाइज करती है, ठीक है। विच विटामिन इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर एक्सपोजर ऑफ सन, सन आ गया ना, एक्सपोजर ऑफ सन। डी विटामिन के इज आल्सो नोन एज कुरैन, वो जो पुराने हमारी माइयाँ करती थी कि बेटा जो है ना मीठा, वो जो पता है सिट्रस एक फ्रूट होता है मीठा जिसे हम कहते हैं, उसमें कुनैन होती है, कड़वा होता है। विटामिन के इज आल्सो नोन एज फिलो, ठीक है, कुनैन। विच विटामिन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ टोकोफेरोल एंड टोकोट्राइएनल। तो ये वुमेन के रिलेटेड है, मतलब इतने कॉन्शियस होती हैं, ठीक है। स्किन विटामिन है, कॉस्मेटिक में यूज होता है। विच विटामिन बी3 इज आल्सो नोन एज नियासिन, विटामिन इज आल्सो नोन एज सियानो कोबल अमाइन, तो वो हम बी12 पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है जी। विच विटामिन बी9 इज आल्सो नोन एज फोलिक एसिड, विच बी9 को फोलिक एसिड कहते हैं, तो ये वो प्रेगनेंसी वाला भी विटामिन, फोलिक एसिड, ठीक है। विच विटामिन एनहांसेस आयरन एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो सी, यही है मेरे ख्याल से, हाँ नीचे नहीं जा रहा तो यही होगा, मैं 2 मिनट देखता हूँ, हाँ जी है नीचे भी, ठीक है। फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। Who identified first that the quality in fruit prevented the disease of scurvy? James Lind ने, ठीक है। Which vitamin, ये मतलब एक उस बंदे ने काम है ना। Which vitamin is called anti-scorbutics vitamin? विटामिन सी, एंटी स्कर्वी, वही बात कर रहे हैं ना, थोड़ा वर्ड दूसरा यूज कर लिया, एंटी स्कर्वी, मतलब वो जिल्द के जो खुरदरेपन बन जाता है, अगर विटामिन सी आप में है तो जिल्द खुरदरी नहीं होगी, ठीक है। ओवरडोजेज ऑफ विटामिन, ओवरडोजेज विटामिन सी जो है वो बड़ा कॉन्शियस लेना पड़ता है, ओवरडोजेज भी हो तो बीमारियां मतलब बन जाती हैं। ओवरडोजेज ऑफ विटामिन सी कैन कॉज नोजिया, डायरिया, स्टमक क्रैम्प, स्किन रैशेस, एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। कभी कभी आप ज्यादा ऐसी रिच ले लेना, मतलब आपकी जिल्द के ऊपर खराशी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। स्किन के ऊपर मतलब वो आप रब करते हैं तो वो निशान बन जाते हैं, उस दिन कोई आपने हैवी चीज खाई होती है जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, ठीक है जी, ये सिंपल सी बात है। विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू स्कर्विक सी, बार बार वही चीजें रिपीट कर रहे हैं। विटामिन इज आल्सो नोन एज स्कर्विक सी, विटामिन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, ये जो स्किन होती है इसे कोलेजन ही कहते हैं ना, स्किन किससे बनती है, कोलेजन से, तो कोलेजन में क्या होता है, विटामिन सी। स्किन किससे बनती है, कोलेजन से, कोलेजन में क्या होता है, विटामिन सी। विटामिन के वाज डिस्कवर्ड इन कोपेनहेगन, कोपेनहेगन किसका कैपिटल है, डेनमार्क का, 1929 बाई हेनिक डैम, ठीक है, हेनरिक डैम, हेनरिक। एक्सट्रीमली हाई डोजेस ऑफ विच विटामिन कुड कॉज द किडनी एंड कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन, सी। विटामिन कैन नॉट स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, विटामिन सी जो है ना वो स्टोर नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन क्या होता है, को मीन एगुलेशन मीन जोड़ना, ब्लड क्लॉट करना, कोएगुलेशन क्या होता है, ब्लड क्लॉट बनाना, तो वो विटामिन के है। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स, तो ये आपको आप नवाज शरीफ जो है वो उनसे भी आई थिंक सो शायद या किसी को बीमारी है हमारे पॉलिटिशियन को ब्लड क्लॉटिंग वाली, विच विटामिन उनको प्लेटलेट्स वाली। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स इन सिट्रस फ्रूट्स, वही है लेमन है, ऑरेंज, ठीक है, किन्नू, ये सारे जो है विटामिन सी। बेरी बेरी क्या होती है, इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ B1। विच विटामिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, डी। एग इज रिच इन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एग इज विटामिन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द सनरे, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, के। मैंगो कंटेन्स, ठीक है, जो आम खाते हैं उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं मैंगो में, बी और सी,
ठीक है। कैल्शियम कितना होता है? 40%। मैंगो में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, ये भी उसने पूछा था एक दफा। बी 10% होता है और कैल्शियम 40% होता है सबसे ज्यादा। केमिकल नेम किस वजह से तो बादशाह कहते हैं फ्रूट्स का 40%। ठीक, हाँ जी। और वैसे गुआवा जो है ना उसमें मतलब ज्यादा होता है, लेकिन इस ये है कि ये जैसे दूसरे फ्रूट्स हैं उनसे कंपैरिजन अगर हम करें तो सिट्रस में वो जो है ना गुआवा अमरूद जो है उसमें सबसे ज्यादा होता है सिट्रस फ्रूट्स में। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी स्कार विच विटामिन प्रोवाइड सनलाइट, ठीक है वही डी। वो देखे ना बार बार चीजें वही है। कन्वर्जन इन इन्फेंट्स, ठीक है। कन्वर्जन क्या होता है? रिकट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल, तो वो बी सी, ठीक है। वाटर सॉल्युबल। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, डी। इस वजह से भी जरूरी है कि कैल्शियम अब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द लिवर, ठीक है। लिवर क्या है? फैट है। विटामिन सी क्या है? ठीक है, वाटर सॉल्युबल है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई causes sterility, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई स्टेरिलिटी काज करता है, बांझपन, एग्जैक्टली। यही मतलब जो बीमारी होते हैं ना जिन लोगों के वो बच्चे वगैरह पैदा नहीं हो रहे होते, तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो स्टेरिलिटी, विटामिन ई की कमी होती है। विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू परनीशियस एनीमिया, B12। पहले भी वो एनीमिया का B12 B2 का आगे आ चुका था। B2 खून पैदा करना, एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। फंक्शन क्या है B2 का? खून पैदा करना। कमी होगी तो एनीमिया होगी। एनीमिया क्या है? खून की कमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी, रिकट्स। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी नियासिन विटामिन 3 इन डाइट पेलेग्रा। अभी आप देखें ये खत्म हो गया। बात करने का मकसद ये है कि जस्ट वो आता है आपको। अभी आपने इतनी एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की है, तो जब इस तरह की कोई चीज हो जाए फिर क्या रहेगा? ठीक है, हम तैयारी नहीं करते। असल बात ये होती है, तो मैंने भी बड़े टेस्ट दिए, मुझे शौक भी बड़ा होता था टेस्ट देने का। तो ये मैंने फिर साथ साथ हर पेपर के बाद मैं उसका ट्रेंड सारी चीज़ों को एनालाइज करता था। तो मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि एग्जामिनर, ठीक है, एग्जामिनर कभी भी जो अपने सिलेबस से पेपर बाहर नहीं देता। वो हमारी फाइल जो हमने पकड़ी हुई है, किसी ने हमें पकड़ा दिया कि भाई ये फाइल है, क्योंकि वो आपके दोस्त के पास भी वही है, वो ये चाहता है कि आप भी वही प्रिंट करवाएं। वो ये चाहता है कि आप भी वही प्रिंट कराएं। अब उससे नहीं आया तो आप दोनों ने बैठ के, ठीक है, साथ में चाय पीनी है, साथ में FPSC वाले को जो है ना उसकी मतलब सही है आपने फैंटी लगानी है, इसको पेपर बनाने के लिए नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर इंसान जो होता है ना, इंसान बड़ा रैशनल है, वो खुद अपने आप को सेटिस्फाई फिर करना होता है उसमें कि पेपर अभी मैं कहता हूँ ये बड़े बेहतरीन पेपर बनाए हैं FPSC वाले ने इस दफा। मुझे सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट खुशी हुई है कि यार वो भी कोई एग्जाम है कि वही मॉडल से उठा के आप सेम दे रहे हो। ठीक है, हाँ। एक्ट एक्ट ये है कि वो थोड़ा सा पहले अगर अवेयर कर देता ना, ठीक है। एक्ट में ये है कि उसने थोड़ी डायमेंशन पहली दफा सरप्राइज दिया है, तो ठीक है। बाकी उसमें भी वो सिलेबस से बाहर नहीं है। आप एक्ट उठाएं, मेरी फाइल अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने उसका चार्ट बनाया हुआ है 36 एक्ट का। अब वो 36 एक्ट में आगे सब नीचे चला गया है, उसकी डेप्थ में चला गया है, वो अलग बात है, लेकिन उसने सिलेबस में दिया हुआ है। अब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो इंटरव्यू में आपको वो 36 एक्ट करने पड़ेंगे FIU की। तो नेक्स्ट टाइम के लिए चले, मुझे एक नसीहत है कि हमेशा वही चीज़ है, मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि 10% मेहनत दूसरे लोगों से ज्यादा कर लें, आप पास कर जाएंगे। 10% मेहनत ज्यादा करनी होती है जस्ट हम दूसरे लोगों से। तो जैसे आज हमने विटामिन की है, अगर ऐसे इंसान कर ले, आप खुद बताएं कि कोई पीछे चीज रह जाती है। आज आपने विटामिन पढ़ा है, अब कितना फियर आपका दूर हुए। अगर ये एक एक MCQs को आप पढ़ते रहते, कितना आपने जलील होना था। ठीक है, आपके दिमाग में कितना चार्ज आना था, आपने परेशान होना था कि ये मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। यही बात होती है जब आप खुद करते हैं,
तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। दो तीन ही है, दो तीन और को नहीं देखने की जरूरत। ठीक है, वो चलिए उसने पास पेपर में, असल में बात ये होती है कि बाज का ना ये इंडियन वेबसाइट से हमारे उठा लेते हैं एग्जामिनर, साइंस का पोर्शन, मैथ का पोर्शन, इंग्लिश का, तो वो फिर इंडियन ने जो कुछ पुट कर दिया होता है तो वो वहां से आ जाता है। बाकी इससे ये इंडियन वेबसाइट का जो उनकी टॉप की वेबसाइट है एक किस्म का, उसका डाटा है। ठीक है, तो इससे बाहर चीजें नहीं होगी। इसी तरह जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो मतलब मैं कोशिश करूंगा कि एक्सटेंसिव चीजें आपसे कर पाऊँ। और जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरी नसीहत है कि उसकी वजह ये होती है कि जब इस एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं, इसमें आपको पता है सबको कि अनसर्टेनिटी है। ठीक है, सारी पॉपुलेशन को जो है ना CSA में नहीं बिठाया जा सकता, वहां पे 300 लोग ही परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है ना लोगों ने फेल ही होना होता है, उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग किसी ना किसी वे से करनी होती है। तो उसमें ये होता है कि वन पेपर अगर आपने तैयार किया होता है तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुमसे बड़ा काम ना हो रहा हो तो उसको छोटे हिस्सों में तकसीम कर लो। ठीक है, छोटे काम से शुरू कर लें, बड़ा काम ना हो रहा हो तो छोटे काम से शुरू करते करते आप बड़े काम की तरफ चले जाते हैं। हाँ जी, थैंक यू जैनब। हाँ जी, तो ये जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो उनकी फिंगर टिप्स पे है विटामिन जो चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही हमारा एक्सपीरियंस चलता रहेगा। ठीक है, ये एक साइंस के पोर्शन का हमारा डेमो था, आप समझ लें। और मंडे को इंशाल्लाह कोई और टॉपिक, जिन लोगों ने मेरे से मैथ पढ़ी है वो खुद जानते हैं कि मैथ कितनी इजी होती है। जिन लोगों ने हमसे पढ़ी है कि कितनी इंटरेस्टिंग है मैथ, अगर कोई पढ़ाने वाला हो। तो करंट अफेयर बड़े लोगों ने वर्कशॉप ली होगी, आपने देखा है। अब इस्लाम याद या पाकिस्तान अफेयर का हम डेमो नेक्स्ट रख लेंगे मंडे को। तो चीज़ यही है, मैं यही कहता हूँ कि आप 2-4 साल लगाने से बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट, मेरे से नहीं पढ़ना, किसी और एक्सपर्ट से पढ़ लें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, इससे आपकी जर्नी जो है ना जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।